दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का पावन पुनीत अवसर आज खत्म होता है, दशहरा खत्म हो गया और जितने भी अभ्यर्थी साथी हैं, जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी साथी हैं जिनका एक आध दो नंबर से कम हो गया है नंबर, उन सभी साथियों से मेरा अपील है कि आज सभी लोग पटना चल रहे हैं, आप भी पहुंचिए और पहुंच करके अपने ताकत का प्रदर्शन दिखाइए। और सरकार एक ठो लॉलीपॉप और दे दी है कि 15/11 तक दूसरा वेटिंग मेरिट लिस्ट जारी करके 15/11 तक उसकी नियुक्ति हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा अपील है और आप भी अपील करेंगे और इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक ही जाए बात और सभी लोग इसको समझें, सुने और आगे फॉरवर्डिंग करें, क्योंकि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। सरकार के जितना भी रिजल्ट आया है सब रिजल्टों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और दूसरा काउंसलिंग की जो बात हो रही है, तो दूसरी काउंसलिंग तभी संभव होगा जब 42,000 नियोजित शिक्षकों को अपने सीट पर मर्ज करके वो सीट खाली करके और फ्रेश कैंडिडेट को वहां पर रखा जाएगा। पहला डिमांड हमारा यही है। और हम लोगों का पहला और मुख्य डिमांड यही होगा कि जो भी सीटें फेल हैं और वो काउंसलिंग करा रहे हैं एडिटिंग करके, ऐसा भी सामने आया है। एक लड़की का ऐसा आया है जो यूपी से है, जो कि उसका उम्र ही नहीं है, वो भी पास कर गई है। तो ऐसे तमाम धांधली हुआ है। इसके बाद पश्चिम चंपारण का आपने सुनबे किया कि कितना फर्जी हुआ कि पूरा सेंटर का सेंटर ही पास हो गया है। तो ये सब बातें हैं और मुख्य बात यह है कि हम लोगों का डिमांड सिर्फ एक ही होगा कि 42,000 नियोजित शिक्षकों को उनके सीट पर मर्ज करिए। हम ही नहीं करके हटा दीजिए, लेकिन उस टोटल 42,000 बंधुओं को उनके सीट पर ही रिकाउंसलिंग करा दिया जाए और जो सीट बच रहा है वो हमारे फ्रेशर अभ्यर्थी को दिया जाए जो कि 4 साल से वेटिंग कर रहे थे। ये हमारा कहना है। दूसरी बात कि सरकार जो नेक्स्ट टीआरई की बात कर रही है, टीआरई 2 की, ये भी एक लॉलीपॉप है। इसका कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, न कोई ऑथेंटिक लेटर आया है। ठीक, ये जो है बहाली कराते कराते 25 पार कर देगी। इसलिए बंधुओं आपसे निवेदन होगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आज पटना पहुंचे और पटना पहुंच करके बीपीएससी का घेराव करें या शिक्षा विभाग का घेराव करें और दोबारा मेरिट लिस्ट जारी हो। लेकिन शर्त यही है कि जितने भी फर्जी हैं, जैसे सीटेट जो फेल हो गए हैं और बीपीएससी पास हैं, उनका रिजल्ट फिल्टरिंग किया जाए। इसके बाद 42,000 जो नियोजित टीचर हैं उनको फिल्टरिंग करके तब हमारे फ्रेश कैंडिडेट को दिया जाए। यदि ऐसा सरकार करती है तो सरकार के बहुत हम आभारी रहेंगे और सरकार से अपील भी करेंगे, शिक्षा मंत्री जी से भी, नीतीश कुमार जी से भी और अतुल प्रसाद जी से भी। अतुल प्रसाद जी को ये काम दिया गया था कि 1,78,000 आप शिक्षक दीजिए, लेकिन अतुल प्रसाद ने क्या किया कि शिक्षक की जगह वो उसी शिक्षकों में वशिष्ठ नारायण सिंह खोजने लगे, आइंस्टीन खोजने लगे, गैलीलियो खोजने लगे, माने बड़े बड़े कलाम खोजने लगे। अरे एक प्राथमिक शिक्षक के लिए आपको जो दिया गया काम वो पूरा कर नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास उतने योग्य अभ्यर्थी ही नहीं है। माने फेल अभ्यर्थियों को आपने पास कर दिया और पास अभ्यर्थियों को आपने चयनित ही नहीं किया। इसके बाद भी करें कि उतना अभ्यर्थी ही नहीं है। तो माननीय अतुल प्रसाद जी से भी हमारा निवेदन होगा कि सर आपको जो काम दिया गया उस काम को करिए और करके पूरा लिस्टिंग कर दीजिए कि भाई शिक्षा विभाग को कि हमने इतने शिक्षक आपको दिए। यही सब बातें थी दोस्तों। इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक जागरूक करने के लिए, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे हैं जो एक आध नंबर से फेल हो गए हैं, एक आध नंबर से गिर गए हैं, वो बिल्कुल शॉर्ट में हैं, बिल्कुल दुखी हैं। हम उनसे भी निवेदन करेंगे आप दुखी मत होइए भाई, क्योंकि दुखी होने से कोई काम नहीं होगा। अपना अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। हम लोग 4 साल अपने अधिकार के लिए लड़े तो विज्ञापन आया और बिहार सरकार का ये नियम है कि विज्ञापन के लिए लड़ाई, इसके बाद परीक्षा के लिए लड़ाई, इसके बाद नियुक्ति के लिए आंदोलन, इसके बाद वेतन के लिए आंदोलन। ये बिहार सरकार का इतिहास है कि बिहार सरकार में कोई भी बहाली न फ्रेश होती है, न होने का कोई चांस है। जब बीपीएससी जैसे बड़ा आयोग में इतना घोटाला हुआ
कि हमें तो लगता है कि इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, एक हाई कमान का, हाई लेवल का जांच होना चाहिए, क्योंकि ये मनी फॉर द जॉब हो गया है। ये पैसा दीजिए और जॉब लीजिए, इस प्रकार का हो गया। मेरिट का कोई महत्व नहीं है, हमारे बिहार सरकार में मेरिट का कोई महत्व नहीं है। इसलिए दोस्तों यही सब बात का करें, मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और पहुंचाने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।